एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन होता है। तो हम एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या कहते हैं कि या तो फर्मेंटेशन हो सकता है या एनारोबिक रेस्पिरेशन कह सकते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि वहां पे जो आपका सबस्ट्रेट होता है वो एज ए इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है अदर देन द ऑक्सीजन एज ए फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जबकि फर्मेंटेशन में जो होता है वो आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होता है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है मच लेस एफिशिएंट होता है एंड प्रोड्यूस फ्यूअर एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। ड्यू टू किस कारण से होता है? पहला, इसमें ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है बाईपास हो जाती है। सेकंड, नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर रेडली रिड्यूस्ड एज ऑक्सीजन। ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो रेडली रिड्यूस नहीं होती। तीसरा, जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो में बी रिड्यूस टू प्रोड्यूस हार्मफुल प्रोडक्ट्स। चौथा है कि फर्मेंटेशन जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है तो उसमें एसिड और एल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। The exact amount of ATP production depend on organism and also the final electron acceptor during anaerobic respirations. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है मिथेनोजेंस भी होते हैं, यानी कि मिथेनोजेंस मिथेन को प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स। तो यानी कि जो मिथेनोजेंस है वो आपका मिथेन को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये क्या कहता है कि मिथेनोजेंस जो होते हैं रिड्यूस करते हैं CO2 टू generate NADH positive and CO2 is reduced to methane, यानी कि मीथेन की फॉर्मेशन होगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन बाय सल्फर बैक्टीरिया, उस सल्फर बैक्टीरिया में क्या होंगे कि जो इनऑर्गेनिक सल्फेट होता है वो रिड्यूस हो जाते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड्स में। फर्मेंटेशन जो दो टाइप से होता है, फर्स्ट वन इथेनॉल फर्मेंटेशन होता है, दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। तो फर्मेंटेशन में जैसे बताया कि आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है रिड्यूस हो जाते हैं और जनरेट करते हैं NADH पॉजिटिव। तो इथेनॉल फर्मेंटेशन जो है यीस्ट के द्वारा और कुछ बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, जिसमें NADH जो है रिड्यूस हो जाता है एसिटल्डिहाइड में, जो बाद में प्रोड्यूस हो जाता है इथेनॉल की फॉर्मेशन करते हैं। तो इथेनॉल फर्मेंटेशन में जो आपके प्रोडक्ट बनते हैं वो CO2, इथेनॉल और NAD पॉजिटिव होते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो आपकी एनिमल सेल्स में या लैक्टोबैसिलस जो कि स्पेशल मसल्स में पाए जाते हैं वहां पे होते हैं। यहाँ पे NADH जो है रिड्यूस पायरुवेट टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड का, तो इसमें क्या कहते हैं कि ग्लूकोज जो है आपका ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो पायरुविक एसिड जो है डिफरेंट थिंग्स बनाता है, या तो वो लैक्टिक एसिड बनाएगा। लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में FMN और जिंक 2 पॉजिटिव की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड बनाता है। और अगर इसको इथेनॉल बनाना बाय फर्मेंटेशन तो वहां पे कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज होगा और एसिटल्डिहाइड बनेगा। एसिटल्डिहाइड जो आपका वाटर की प्रेजेंस में एसिटिक एसिड बनेगा और डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में इथेनॉल बना लेगा। एसिटिक एसिड जो आगे आपका इथेनॉल में भी कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा पाथवे क्या है कि पायरुविक एसिड जो है वाटर लेगा और CO2 निकाल के CO2 बाहर निकालेगा और बनाएगा एसिटो एसिटिक एसिड। यहाँ से फिर से वाटर की रिमूवल होते हैं, बनाता है ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड से फिर जो है ब्यूटेनॉल की फॉर्मेशन होती है। तो ये 3 डिफरेंट पाथवे हैं जिसमें आपका ग्लूकोज एनारोबिक कंडीशन में आपका या तो लैक्टिक एसिड बनाएगा या ब्यूटेनॉल बनाएगा या आपका इथेनॉल की फॉर्मेशन करेगा। पास्चर इफेक्ट और वर्बर्ग इफेक्ट यहाँ पढ़ते हो। तो पास्चर इफेक्ट क्या होता है कि ये ऑक्सीजन जो है आपका इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है। तो क्योंकि फर्मेंटेशन एनारोबिक कंडीशन में होता है, तो एनारोबिक कंडीशन में जब आपकी ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है तो ये इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है। तो इसमें क्या होता है कि यीस्ट जो होते हैं आपकी फर्मेंटेशन कॉज करते हैं, ये कंज्यूम करते हैं मोर एनर्जी, ठीक है, मोर ग्लूकोज व्हेन ग्रोइंग एनारोबिकली देन एरोबिकली कंडीशन। तो एरोबिक कंडीशन में 32 ATP पर मॉलिक्यूल ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है जैसे कि आपको पढ़ाया गया है, और इनएरोबिक कंडीशन में ओनली 2 ATP का प्रोडक्शन होता है। वार्बर्ग इफेक्ट जो आपकी कैंसर सेल्स में
शो होती हैं। तो वारबर्ग इफेक्ट क्या कहते हैं, कैंसर सेल जो है एग्जिबिट करते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस विद लैक्टेट प्रोडक्शन एंड माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन आपका जो है किस कब होता है, एनारोबिक कंडीशन में। लेकिन क्या कहता है, कैंसर सेल जो है ग्लाइकोलिसिस शो करता है जिसमें लैक्टिक का भी प्रोडक्शन होता है और माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन भी होता है, चाहे उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस ही हो। अब कोरी साइकिल जो है आपका, ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें आपका लैक्टेट का प्रोडक्शन होता है बाय एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस इन मसल सेल्स। ये आपका जो लैक्टिक एसिड होता है वो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा लीवर में जाता है। लीवर इसको फिर से ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू आपका जो है ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कोरी साइकिल जो है डिस्कवर की गई थी कार्ल और गैटी कोरी के द्वारा। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1947 में फॉर ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन के लिए। तो कोरी साइकिल्स में क्या होता है, इसमें ग्लाइकोजन्स मसल सेल से डिग्रेडेड टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड ब्लड के थ्रू लीवर में जाता है, लीवर में ये फिर से चेंज हो जाता है इनटू ग्लाइकोजन्स। ग्लाइकोजन से फिर जो आपके ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है और आपकी जो है फिर से साइकिल जो शो हो जाती है। When needed, the glycogen is broken down into glucose and the blood carries the glucose to the muscles. तो जब ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वाइग्रेस एक्सरसाइज करते हैं, तो ये लीड करता है ऑक्सीजन की शॉर्टेज। और क्योंकि आपको ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है तो आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है उसका लेवल ये इंक्रीज कर देता है। तो इस कंडीशन में जो ग्लूकोज होता है वो आपका लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे एक और चीज आती है कि जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे पैरों में जो है पैर की जो मसल्स होती हैं उनमें जो है पेन होता है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ द लैक्टिक एसिड। तो सिग्निफिकेंट क्या है लैक्टिक एसिड का, पहला ये प्रिवेंट करता है लैक्टिक एसिडोसिस इन मसल अंडर एनारोबिक कंडीशन। दूसरा ये है कि प्रोड्यूस करता है एटीपी जो कि आपके एनर्जी का सोर्स होता है ड्यूरिंग मसल एक्टिविटी का। तीसरा क्या करता है कि कोरी साइकिल जो होती है मोर सफिशिएंट होती है व्हेन मसल एक्टिविटीज हैज कीड, इसलिए ये अलाउ करता है ऑक्सीजन डक्ट टू रिपीट। तीसरा आपका फोर्थ क्या आता है कि मेटफॉर्मिन जो प्रेसिपिटेट करती है लैक्टिक एसिडोसिस को इन पेशेंट विद रिनल फेलियर, बिकॉज जो मेटफॉर्मिन होता है वो आपकी कोरी साइकिल को इनहिबिट कर देता है। तो ये रिनल फेलियर वाले जो पेशेंट होते हैं उनके लिए जो है बेनिफिट कर जाती है और कोरी साइकिल को इनहिबिट करके। नॉर्मली जो आपकी एक्सेस ऑफ लैक्टेट प्रोडक्शन होता है वो आपकी किडनी के द्वारा क्लियर किया जाता है, क्योंकि किडनी का काम जो होता है आपकी क्लीनिंग का काम होता है बॉडी से जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं। लेकिन जिन पेशेंट की किडनी फेल हो जाती है तो वो एक्सेस ऑफ लैक्टिक एसिड हैंडल नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में जो है आपकी मेटफॉर्मिन जो है इस चीज में हेल्प कर देती है। नेक्स्ट आपका आता है ग्लाइओक्सिलेट साइकिल। ग्लाइओक्सिलेट साइकिल जो है ग्लाइओक्सिसोम्स में होती है। ग्लाइओक्सिसोम्स से एक माइक्रोबॉडीज है जो स्पेशलाइज्ड फॉर्म करती है प्रोक्सिसोम्स को। ये मोस्टली प्लांट में पाए जाते हैं, प्लांट में भी है, जर्मिनेटिंग सेल्स में और कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है। ये एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ लोअर एनिमल सच एज निमेटोड में ही पाई जाती है। ये डिस्कवर की गई थी सबसे पहले R.W. ब्रेडन बैच एंड बीवर्स ने 1961 में। ये एक एनारोबिक पाथवे है। इस पाथवे के जो है 2 स्टेप होते हैं। पहला ये कन्वर्ट करता है ऑक्सैलोएसिटेट इन माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ट्रांसपोर्ट टू साइटोसोल एंड कन्वर्ट ऑक्सैलोएसिटेट फॉर एंट्री इनटू द ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसमें जो मेन एंजाइम ये जो होता है ग्लाइओक्सिलेट साइकिल के लिए जो है इसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ग्लाइओक्सिसोम्स में। तो एंजाइम कौन कौन से होते हैं ग्लाइओक्सिसोम्स में, स्टेट सिंथेज, आइसोस्टेटलाइज, मैलेट सिंथेज। ये ऑल एंजाइम नेसेसरी होते हैं फॉर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इन ग्लाइओक्सिलेट साइकिल
एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए। तो ग्लाइकोलिसिसोम्स का रोल जो है आपकी ग्लाइकोजिलेट साइकिल में, ये पहला है कन्वर्ट करता है एसिटाइल कोएंजाइम इनटू सक्सिनेट फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेकंड ये फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। तीसरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनमें एज ए कार्बन सोर्स, एनर्जी सोर्स का जो है ये काम करता है अगर वहां पे आपका ग्लूकोज एब्सेंट हो तो। इन जर्मिनेटिंग जो सीड्स होते हैं आपके, उसमें फैट जो होता है इनसोल्युबल होता है, तो ये जो है हाइड्रोलाइज करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को। फैटी एसिड जो आपका पी ऑक्सीडेशन के द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम में प्रोड्यूस करता है, जो आगे जो कि एक तरीके की यूनिट होती है सिंथेसाइज्ड सुक्रोज के लिए, जो कि एक सोल्यूबल फॉर्म होती है। ये आपकी ग्लाइकोजिलेट साइकिल के द्वारा प्रोड्यूस होती है। तो जो सोल्यूबल सुक्रोज होता है वो आपके डिफरेंट और जो आपकी ग्रोइंग पार्ट है प्लांट सीड्स के अंदर, उनमें ये जाता है और आपका जो है सीड डेवलप कर देता है। दूसरा आपका जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सोल सोर्स होता है आपका एनर्जी का। तीसरा आपका ये है एग्जाम्पल है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ग्लूको यानी कि ग्लूकोज, न्यू यानी कि न्यू, जेनेसिस यानी फॉर्मेशन, नया ग्लूकोज फॉर्मेशन होना। तो उसका ये एक एग्जाम्पल है ग्लाइकोजिलेट साइकिल। तो ये ग्लाइकोजिलेट साइकिल है जो कि आपकी ग्लाइकोलिसोम्स में आते हैं। तो ओलियोसोम में आपके फैटी एसिड जो होते हैं स्टोर होते हैं। ये आपके जो फैटी एसिड्स जो स्टोर होते हैं ये आपके ग्लाइकोलिसोम्स में आते हैं। ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होते हैं और स्टेट फॉर्मेशन करते हैं विद द ऑक्सैलो एसीटेट। इससे आपके आगे जो है क्रेब्स साइकिल वाला पोर्शन जो है ग्लाइकोलिसोम्स में होता है। तो इसमें जो आपका आइसोस्टेट बनता है, आइसोस्टेट से सक्सिनेट, सक्सिनेट से ग्लाइकोजिलेट, ग्लाइकोजिलेट से मेलेट, मेलेट से जो ऑक्सैलो एसीटेट, यानी कि इसमें जो आपका ग्लाइकोजिलेट की फॉर्मेशन होती है, इसलिए ये जो है ग्लाइकोजिलेट साइकिल कहलाती है। सक्सिनेट जो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में वो आपके क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के फिर से आपका जो है ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है, जो कि मैंने कहा आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करता है। देन आता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या ट्रिपल पी पाथवे। तो इसको जो है फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे या हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट भी कहते हैं। ये एक अल्टरनेटिव पाथवे होता है ग्लाइकोलिसिस का। इट इज द शंटेड थ्रू दिस पाथवे, इसलिए इसको शंट पाथवे भी कहते हैं। तो ये जो शंट पाथवे होता है ये मोर एनाबोलिक होता है इन नेचर। तो ये कंसर्न करता है बायोसिंथेसिस ऑफ NADPH एंड पेंटोज फॉस्फेट का। अबाउट जो 10% ऑफ ग्लूकोज होता है बॉडी में वो एंटर करता है इस पाथवे में पर डे के हिसाब से। लिवर और आरबीसीज जो होती है मेटाबोलाइज करती है अबाउट 30% ऑफ ग्लूकोज बाय दिस पाथवे। इसकी लोकेशन जो होती है साइटोसोल में होती है। तो ये जैसे टिश्यू है लीवर, एडिपोज टिश्यू, एड्रेनल ग्लैंड, आरबीसीज, टेस्टिस एंड लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स, इनमें जो हाईली एक्टिवेट होता है HMP शंट। मिनिमम एक्टिविटीज की मसल्स और ब्रेन में होती है। तो मोस्ट ऑफ द जो टिश्यू जिसमें ये इन्वॉल्व होता है ये इन बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड और स्टीरॉइड्स वाले मतलब कि जो आपके टिश्यू में होता है जिसमें आपके NADPH की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो HMP शंटेड जो HMP शंट पाथवे है ये एक यूनिक मल्टीफंक्शनल पाथवे होता है। ये स्टार्ट होता है फ्रॉम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। यहाँ पे नो ATP इज डायरेक्टली यूटिलाइज इट प्रोड्यूस इन HMP शंट। तो ये पाथवे है HMP शंट पाथवे। तो इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फोग्लूकेनोलेक्टोन्स का इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। Then it converted into 6-phosphogluconate in presence of the hydrolase enzyme. Then यहाँ पे again NADPH का प्रोडक्शन होता है in enzyme using dehydrogenase and to form the ribulose 5-phosphate यानी कि 5 कार्बन ग्लूकोज 5 कार्बन जो आपका कंपाउंड की सिग्निफिकेंट ऑफ HMP शंट। तो ये फ्री रेडिकल स्क्वेंचिंग का काम करता है। फ्री रेडिकल्स के एग्जांपल हैं सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये कंटिन्यूअस ऑल सेल्स में जो है प्रोड्यूस होते रहते हैं। इनका काम जो होता है डिस्ट्रॉय करते हैं DNA, प्रोटीन, फैटी एसिड और ऑल बायोमोलिक्यूल्स
जो आपके सेल्स के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो फ्री रेडिकल होते हैं या आर इनएक्टिवेटेड बाय एंजाइम सिस्टम कंटेनिंग एसओडी, पीओडी एंड ग्लूटाथियोनिन रिडक्टेज। तो ये रिड्यूस ग्रोथ stimulating hormone is degenerated with the help of NADPH. Other nutrient serve as the energy source. तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो ग्लूकोज होता है आपका वो सेलुलर रेस्पिरेशन में काम करता है, एनर्जी सोर्स का काम करता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अलावा और भी आपके जो एनर्जी सोर्स होते हैं, जिसमें हम लिपिड और प्रोटीन्स की बात करते हैं। तो ये लिपिड और प्रोटीन्स जो होते हैं आपके प्रिपरेटरी स्टेप्स के द्वारा जो है आपके ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करते हैं। एग्जांपल के तौर पे कहते हैं जैसे अमीनो एसिड है वो डीअमाइनेशन प्रोसेस के थ्रू जाएगा, जबकि फैटी एसिड जो है बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू जाएगा। तो कैटाबोलिज्म इन प्रोटीन एंड फैट, तो कैटाबोलिज्म प्रोटीन की बात करते हैं तो इसमें अमीनो एसिड डीअमाइनेशन के थ्रू जाता है और अमोनिया इसमें जो होता है रिड्यूस होता है, रिमूव अमोनिया ग्रुप। और ये अमोनिया ग्रुप जो है आपके यूरिया में जो है एज ए यूरिया जाता है इन यूरिन। तो अमीनो एसिड जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स में और ये एंटर करते हैं ग्लाइकोलाइसिस या ग्रेब साइकिल में। एग्जांपल अमीनो एसिड एलेनिन है, ये कन्वर्ट टू पायरुवेट टू एंटर ग्रेब साइकिल। जबकि अमीनो एसिड एस्पार्टेट है, ये ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है और आपका क्रेब साइकिल में एंटर करता है। अब कैटाबोलिज्म ऑफ फैट की बात करते हैं। तो फैट जो आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का बना होता है। तो आपके जो ग्लिसराइड्स होते हैं ये आपके फैटी बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू आपके जो है एसिटाइल कोएंजाइम में जो आपका यहाँ से रिमूव होता है, सेल ग्रुप में कन्वर्ट होते हैं। ये सेल ग्रुप जो आपकी क्रेब साइकिल में एंटर करते हैं। तो रेस्पिरेशन ऑफ 6 कार्बन फैटी एसिड जो आपका अबाउट 20% मोर एनर्जी देता है एज कम्पेयर टू द ग्लूकोज। तो ये एक ओवरव्यू है डिफरेंट टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स का जो आपकी एनर्जी जनरेट करते हैं। जैसे कि न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेगा, या तो ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा या आपका डायरेक्ट अमोनिया रिमूव करके क्रेब साइकिल में एंटर कर देगा। प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड डीअमाइनेशन के थ्रू अमोनिया निकालते हैं और क्रेब साइकिल में एंटर करते हैं। पॉलीसेकेराइड्स की बात करते हैं तो ये शुगर में कन्वर्ट होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ये आप पायरुवेट बनाते हैं, पायरुवेट से आपका एसिटाइल कोएंजाइम बनाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब साइकिल में एंटर करता है, यहाँ से वाटर की रिमूव कर देता है एटीसी साइकिल के थ्रू। देन लिपिड और फैट की बात करते हैं तो ये फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन होते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं, वो एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब साइकिल में एंटर करता है। तो यहाँ से आपका जो वाटर है और CO2 का रिमूवल होता है। इस तरीके से जो डिफरेंट आपके फूड प्रोडक्ट होते हैं वो आपके यूटिलाइज होते हैं और एंटर करते हैं आपकी क्रेब साइकिल्स में, और या फिर आपके जो है क्रेब साइकिल में एंटर करते हैं और आपकी एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। तो सिग्निफिकेंट क्या है रेस्पिरेशन का? तो पहला है सिग्निफिकेंट इसका है कि ये रैपनिंग ऑफ फ्रूट में काम करता है। तो ये प्रोड्यूस करता है H2O2 एंड सुपर ऑक्साइड जो इंक्रीज करता है ऑक्सीडेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ मेम्ब्रेन इन द फ्रूट्स। सेकंड है पोलिनेशन, तो हीट प्रोडक्शन इन थर्मोजेनिक टिश्यू। एग्जांपल एक्सेसिव हीट जो है प्रोड्यूस इन अरूम इन्फ्लोरेसेंस, अरूम एक प्लांट है, विच यूज टू वोलेटाइल द ओडिफेरस कंपाउंड टू अट्रैक्ट द पोलिनेशन। तीसरा जो है अकोमोडेट करता है ऑल इलेक्ट्रॉन्स व्हेन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल अकर रैपिडली। फोर्थ क्या कहता है, टाइम ऑफ नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी, जो साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे है वो यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर सेलुलर कंपोनेंट्स। 5 क्या है, साइनाइड रेजिस्टेंट ऑक्सीडेज हैज मच लोअर एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन, so alternate pathway does not operate unless oxidase is poisoned by the cyanide and azides.